भारतीय बाजारों में उठापटक का दौर जारी है और ऐसे में निवेशकों से ये आशा की जाती है कि वो अपना एसआईपी का फ्लो बनाए रखें और बिना अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता के निवेश का कोई भी डिसीजन ना लें। एक बार फिर स्वागत है आप सबका मार्केट दिस वीक के नए एडिशन में, जिसमें हम नज़र डालते हैं उन खबरों और डेटा पे जिनका असर दिखता है आपके निवेश पे। शुरुआत एफआईआई और डीआईआई के फिगर्स के साथ। तो एफआईआई ने कई हफ्तों से जारी सेलिंग के ट्रेंड को इस हफ्ते भी कंटिन्यू किया है, लेकिन डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड आदि ने बाजार को क्रूशियल लेवल पे सपोर्ट देने का काम जारी रखा है और इस गिरावट में खरीदारी के हर मौके का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्रंकेटेड वीक में भी चारों दिन डीआईआई ने बाइंग का ही आंकड़ा दिखाया। भारतीय इंडाइसेस की बात करें तो सारे मेजर इंडाइसेस पॉजिटिव बंद हुए इस हफ्ते। खासकर शुक्रवार को जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग से मेजर सपोर्ट लेवल पे एक अच्छा खासा बाउंस दिखा। देखना यह है कि इस बाउंस में वापस एफआईआई की सेलिंग हावी रहती है या बाजार अब गिरावट के रुकने का कोई संकेत फर्दर कंटिन्यू करता है। गोल्ड और सिल्वर में आई उछाल तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल भी छलांग लगाते दिखे इस हफ्ते। अमेरिकी मार्केट की रैली थमने का नाम नहीं ले रही है और इस हफ्ते भी डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी 500 एवं रसल 2000 में दी है पॉजिटिव क्लोजिंग। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की तरफ। तो भारत के WPI यानी कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है अक्टूबर के महीने में। वहीं अक्टूबर मंथ का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ नजर आया है। यूक्रेन ने अमेरिका के बनाए हुए मिसाइल सिस्टम से पहली बार रसिया पे आक्रमण किया, जिससे वहां के तनाव और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। यूरोप में सर्दियों के समय डिमांड बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पहुंची हैं 20 मंथ्स के हाई पे। वहीं यूएस डॉलर 13 मंथ यानी 13 महीने के हाई पे पहुंचता हुआ दिखा इस हफ्ते। अब एनएफओ की बात करते हैं तो एक्सिस मोमेंटम फंड खुला है 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़। एचडीएफसी निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक, जिसका मिनिमम निवेश राशि 100 रुपीज़ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक खुला है, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं 5,000 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड 9 दिसंबर तक खुला है, जिसमें आप 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं। मिराई एसेट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2 दिसंबर तक खुला है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000। निपॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड जो कि 28 नवंबर तक खुला है, जिसमें आप 1,000 के मिनिमम निवेश से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी और स्कीम में मेरे थ्रू निवेश करना चाहते हैं या उनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे, और कॉल और व्हाट्सएप के द्वारा एक छोटा सा फॉर्म भी भरकर मुझे एक क्वेरी भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस पोस्ट के साथ मिल जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी सभी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। हमने एक डिटेल वीडियो के द्वारा म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किया है, जिसको देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल @ऋषभ पे विजिट कर सकते हैं। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर की सिक्योरिटी मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों यानी कि मार्केट रिस्क के अधीन है। म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और बिना अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता के निवेश का कोई भी डिसीजन ना लें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय।